नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, एक निवेदन सबसे पहले, फिर बेहद महत्वपूर्ण जो भी चर्चाएं हैं वो करेंगे। निवेदन ये है कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप की वजह से फ़ोन नंबर जो लोग चाहते हैं उन तक पहुंच गया है। लोग बहुत फ़ोन करते हैं, हालांकि फ़ोन करना कोई बुरी बात नहीं और हमारी आदत है, कोई भी फ़ोन करता है तो हम उसे ज़रूर अटेंड करते हैं। तो बहुत फ़ोन करते हैं और देर रात तक करते रहते हैं। हालांकि अच्छा भी लगता है कि हमारी पहली बार पहचान हो रही, बातचीत हो रही है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि फ़ोन किया हमने रिसीव नहीं किया, लेकिन संख्या जब ज़्यादा हो जाती है तो दिक्कत होती है। और फ़ोन अगर आप जल्दी हम करते नहीं, फ़ोन हम 12 बजे के इर्द गिर्द ऑफ करते हैं। तो ठीक है, ये निवेदन आप समझिए। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, उसमें तमाम जितने भी हमारे साथी लोग हैं, हम सब लोग एक जैसे ही, एक बुद्धि विवेक वाले हैं। कुछ लोग और ज़्यादा हो सकते हैं, हम तो लेवल बराबर वाला मानते हैं, लेकिन उसमें भी कई लोग एडवाइस देते हैं। लेकिन एडवाइस देने वाले लोगों को एक बात का निवेदन करना चाहेंगे, जो भी वो लेटर शेयर करें, कुछ भी शेयर करें, तो उसका पूरा अध्ययन कर लें। कोई भी बात किसी की बिना समझे हुए आप उसको शेयर करें, अच्छा नहीं लगता है वो। विशेषकर यूट्यूबर लोगों के, वो यूट्यूब जिसका मतलब आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं उसको शेयर कर दे रहे हैं। तो चलिए वो छोड़ते हैं वहाँ पे बात। व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी लोग फ़ोन करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें और वहाँ अपनी बात रखें। उसको हम भी देखते हैं, कम से कम दिन में 2-3 बार तो देखते हैं। एक सज्जन जो हैं चौधरी जी, उन्होंने J&K से ये जानकारी चाहिए है कि उनका ज्यूरिडिक्शन कहाँ होगा। तो आपको बता देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जो भी लोग हैं उनका ज्यूरिडिक्शन श्रीनगर कैट है। श्रीनगर में भी कैट है, J&K और लद्दाख हालांकि अब अलग हो गया है, यूटी हो गया है लद्दाख, लेकिन फिर भी उसका कैट जो है श्रीनगर ही है। जम्मू कश्मीर तो एक ही राज्य है अभी। दूसरा महत्वपूर्ण मामला, जो अभी यूट्यूब में बहुत सारी खबरें अचानक आने लगी फिर से, नोशनल इंक्रीमेंट के लिए तो डिटेल में चर्चा करते रहें और आज भी करेंगे, लेकिन डीए 18 महीने की जो बकाया एरियर है उसके बारे में कुछ हम देख रहे हैं कि खबरें लोग चला रहे हैं कि वो डीओपीटी जारी कर रहा है। ऐसा भी कुछ नहीं हो सकता, ये आप खुद समझ लो। हालांकि हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कैसे संभव होगा आप खुद समझो। और ऐसे में वो जो लोग खबरें चलाते हैं उन पे विशेष नज़रें रखो, वो कोई भी हो, वो अविश्वसनीय हो जाएंगे जो ऐसे माहौल में ऐसी बातें लाते हैं। ठीक है, तो डीए एरियर का मामला अभी कोई कुछ भी नहीं है। अब अलाउंस जो 50% डीए के बाद में फार्मूलेटेड हैं, बहुत सारे अलाउंस जो एम्प्लॉयज हैं उनके बढ़ने हैं, इसमें कोई कमाल की बातें नहीं, वो तो फार्मूलेटेड है, वो बढ़ने ही है। HRA वगैरह, चिल्ड्रन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, बासिंग अलाउंस, ये तमाम अलाउंस उसके बाद है इसकी व्यवस्था, तो वो तो होना है। इसको सरकार की घोषणा जैसी ज़रूरत ही नहीं। और जो चीज़ है मर्जिंग की बात है, मर्जिंग के बारे में लोग जो अभी कयास लगा रहे हैं कि जुलाई से क्या होगा, डीए 0 होगा, 54 होगा, 55 होगा। तो देखिए, डीए 3% हमने बहुत पहले बता दिए, 54-55 की बात छोड़ दो, मर्ज होगा तब तो 0 हो ही जाएगा, लेकिन अभी मर्ज की कोई बात नहीं है। और डीए 4-5% नहीं, 3% इस बार बढ़ेगा। अभी जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो 4-5% का अभी से कि 54% होगा या 55। तो अगर मर्ज नहीं होती, जिसकी संभावना अभी ज़्यादा लग रही, तो 53% डीए जुलाई से हो जाएगा। 8वें पे कमीशन के बारे में फिर चर्चाएं कि ये ऐसा कुछ नहीं, 8वें पे कमीशन का न कोई विचार चल रहा है। अब आप सोचो कौन विचार इस समय कर रहा होगा, सब नेता चुनाव में लगे हुए हैं और बिना नेताओं की मर्जी से कोई अफसर अपनी तरफ से नहीं कर लेते हैं। तो 8वें पे कमीशन की अभी कोई चर्चा नहीं है। 65 से अधिक उम्र पर जो पेंशन वृद्धि का प्रस्ताव है, मीडिया में ज़्यादा है, यानी सोशल मीडिया, यूट्यूब में और हम लोगों के बीच में, लेकिन सरकार के पास अभी पुख्तगी के साथ ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। नेशनल काउंसिल फोरम में ये मामला उठेगा तो बात आगे बढ़ेगी। जेन्यून है, होगा, कुछ समय लगेगा लेकिन होगा। कम्यूटेशन पीरियड की बात है 15 से 12,
हम देख रहे हैं एक जगह वो 13 की बात कर रहे थे, 13 नहीं 12 साल की बात है। नेशनल काउंसिल में मामला उठ चुका है। जनवरी 26 से इसे लागू होने की उम्मीद है। और इसके लिए कुछ अप्लाई जो प्राइम मिनिस्टर को और उस पर लिखने की जो बातें, यही बताया ना कि ये लोग प्रचार चाहते हैं। अभी कहीं कुछ लिखा पढ़ी से कुछ नहीं होने वाला। हमने जो अपनी तरफ से कुछ मुद्दे विशेष महत्व देने की बात की थी, उसमें फिक्स मेडिकल अलाउंस है। 3000 सिफारिश किए जा चुके हैं कमेटी के द्वारा, जो सरकार के द्वारा गठित थी 2022 में ही। उसको हो जाना चाहिए था। निश्चित तौर से इस मामले में कहीं न कहीं ढिलाई हुई है सरकार की तरफ। तो चलो वो ढिलाई करेंगे, सरकार को कभी कर्मचारी उससे संतुष्ट होता नहीं, हम भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसमें श्रमिक संगठन क्या करते हैं? जब कमेटी ने सिफारिश कर दी थी, उसके बाद जो आपके पास फोरम उन पे बात चर्चा के लिए लाना था, निगोशिएशन टेबल पे लाना था, नहीं हुआ। इसके लिए चुनाव के बाद हमने जैसा कि बोला है, बिल्कुल जस्टिफाई मामला है। सरकार की कमेटी ने ही सिफारिश कर दी है, 3000 होना तय है। इसके लिए हम 100%, अब उससे ज़्यादा तो प्रतिशत होता नहीं, हम कोशिश करेंगे और ये मामला बिल्कुल निपटेगा। 3000 होगा, ये होना ही चाहिए। हमने 2 मामले अपनी तरफ से उठाए थे और इसी के लिए हमने ज़रूरत समझी है कि हम लोगों का एक फोरम बने, संगठन बने, हमारा कोई नेता हो जाए, आप में से कोई नेता बन जाए जो आप लोग को लगे कि ये व्यक्ति ज़्यादा समझदार, उसको नेता बनाइए। एक अलग से ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और उसका कुछ भी नाम रख लीजिए और हम लोग एकजुट हों। लोग उसको मजाक में ले रहे हैं कि जंतर मंतर, अरे इसी बहाने दिल्ली घूमना हो जाएगा और सब कुछ लिखा पढ़ा से परमिशन लेके नियमबद्ध ढंग से होगा। अपनी अपनी जो है दवाएं जो जरूरी हैं वो साथ में लेके आओ। और हम लोगों के साथ में ऐसा तो होगा नहीं लाठीचार्ज ये वो, क्योंकि हम लोग कानून नहीं तोड़ने वाले हैं। लेकिन आवाज़ उठाने से कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा। तो जो तमाम मांगे वहाँ बैठ के जब ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी कई लोगों की, आपने क्वालिटी सर्किल का अगर पढ़ा होगा जापानी पद्धति, तो जहाँ पे कुछ लोग बैठेंगे तो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे निकल के आ जाएंगे। इसलिए हमने बात की थी। तो हमने जो है डॉक्टरों के द्वारा जो CGHS कार्ड होल्डर हैं उनके लिए कंसल्टेशन फीस 300 रुपये सरकार ने खुद कर दी है। इसी आधार पे फिक्स मेडिकल अलाउंस बढ़ाना जरूरी। जब आपने फीस बढ़ाई तो फिक्स मेडिकल अलाउंस क्यों नहीं बढ़ाया? तो कंसल्टेशन फीस 300 रुपये बहुत है। अगर पति पत्नी 2 ही लोग दिखाने जाते हैं तो 600 रुपये फीस लग जाती है। 2 बार जाएंगे 1200 रुपये फीस। तो ये बहुत ज़्यादा, इसका रियम्बर्समेंट होना चाहिए, वापसी होना चाहिए। ये मांग जायज़ है हमारी समझ से। आपको क्या लगती है बताएं। STC कई राज्यों में हो चुका है, चंडीगढ़ में हो चुका जो UT है। और जब कहीं भी कोई चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कह देती कि हाँ ये होना चाहिए, 4 साल में एक बार एनी प्लेस इन इंडिया घूमने के नाम पर जो LTC मिलती है, लेकिन वो नकदी के रूप में पेंशनरों को 1 महीने की पेंशन के बराबर 4 साल में, ये STC के रूप में कुछ राज्यों में और UT चंडीगढ़ में दिया जा रहा है। तो हम लोगों को क्यों नहीं? तो ये जायज़ मांग है, उठाई जाएगी, ज़रूर पूरी होगी। तो ये 2 मांगें तो हम अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं। बाकी मांगों में जितनी भी बातें हैं भाई, ये सारी मांगें चलिए पूरी हो जाती तो क्या हमारी बातें पुलिस स्टाफ लग जाएंगी? नहीं तो कुछ और नई चीज़ें निकलेंगी। यही तो सिलसिला है। आपको ध्यान है बोनस की मांग 8.33% की गई थी और आज बोनस कहाँ तक पहुँच गया? रेलवे का 75-76 दिन मिलता है कि नहीं? और 8.33 का मतलब होता है 1 महीने के वेतन के बराबर। हालांकि वो वेतन का उनकी सीलिंग लगी है, वो एक अलग मुद्दा है। वो सीलिंग हटाने के लिए भी दबाव डाला जाना चाहिए ना सरकार पे। लेकिन ये तो कर्मचारियों के लिए, अभी पेंशनरों के लिए भी पेंशन की ये जो बोनस की मांग की जा रही, जो कि कैसे पॉसिबल होगा? बोनस मतलब एक अलग फार्मूला होता पेंशनरों के लिए, नहीं। पेंशनरों के लिए तो STC जैसी सुविधाएं मिलना चाहिए। जैसे तीर्थ यात्रा के नाम पे लोगों को ले जाया जाता है, तो हम लोग भी सीनियर सिटीजन और हमको अधिकार पूर्वक मिलना चाहिए। हम किसी नेताओं के चक्कर वक्कर तो लगाने वाले नहीं। तो ये कुल मिला के जो भी कुछ हम आपको जानकारी देते हैं वो ऑथेंटिसिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ और आगे की भी योजना तैयार करते हैं आप लोगों के भरोसे
लेकिन आप उम्मीद करो कि हम अकेले सब कुछ कर लेंगे तो ऐसा संभव ही नहीं, चाहे तो भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात नेशनल इंक्रीमेंट को लेके हमने कही थी, और उसके लिए हम केवल चूंकि 6वें पे कमीशन में रिटायर हुए हैं, तो हम तो जिन लोगों का जून में रिटायरमेंट हुआ है 6वें पे कमीशन में, उनकी तरफ से हम कर सकते हैं। 7वें पे कमीशन वाला सुप्रीम कोर्ट ने खुद कवर कर लिया है दिसंबर का रिटायरमेंट, तो 6वें और 7वें पे कमीशन वालों की तरफ से तो हम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले वाले पे कमीशन के लिए कोई व्यक्ति तभी जा सकता है कोर्ट में जब वो खुद उसको लाभ मिलने वाला हो, यानी 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे पे कमीशन वाला रिटायरी हो अगर कोई, वो जाए नेशनल इंक्रीमेंट की डिमांड करे, फिर से केस लड़े, तभी वो होगा। तो ये अभी तक तो ये स्थिति है। जो भी एक कमेंट्स बॉक्स में तो कम से कम दरिया दिली दिखाइए। आप चैनल को सब्सक्राइब तो ठीक है कुछ लोग कर ही रहे हैं, अब हम क्या कहें, वो तो जिसकी मर्जी होगी वही करेगा, कहने पे करेगा नहीं, मना करने पे भी जिसको करना है वो कर लेगा। तो हम बिल्कुल आपको हवाई बातें नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग अब फ़ोन भी करते हैं, हम कोई भी गलत बात कहेंगे आप खुद पकड़ोगे और फ़ोन पे बोलोगे। तो खैर फ़ोन थोड़ा कम करिए, जब बेहद ज़रूरी हो तो करें। और अच्छा भी लगता है कि आप लोग इतना भरोसा कर रहे हैं। हालांकि हम बिल्कुल सामान्य जैसे आप हैं वैसे ही हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो है नहीं। हाँ, कॉन्फिडेंस है, नेतागिरी आप लोगों के लिए की है, तो एक आत्मविश्वास है। कैसे किया जाता, कैसे मामलों को आगे बढ़ाया जाता है ये मालूम है। तो कल तक के लिए आप सबसे नमस्कार।